हाय गाइस, दिस इज़ प्रथमेश। वेलकम टू टीटीएफ। आज के वीडियो में हम देखेंगे शेयर प्राइस का मूवमेंट कैसे होता है, ट्रांजैक्शन कैसे करना है और उसको रिटर्न कैसे मेजर किया जाता है। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले देखते हैं व्हाई शेयर प्राइस मूव्स। तो उसका चार रीज़न हो सकता है। फर्स्ट जो रीज़न है वो कोई भी अगर गुड न्यूज़ आता है मार्केट में तो उसकी वजह से शेयर का प्राइस मूवमेंट होता है। तो गुड न्यूज़ है मतलब ऑब्वियसली ऊपर मूव होगा। सेकंड जो है बैड न्यूज़, अगर कंपनी के बारे में या फिर होल इकोनॉमी के बारे में अगर कोई गलत न्यूज़ आता है या फिर नेगेटिव न्यूज़ आता है तो वो शेयर का प्राइस नीचे जाता है। इसका हम आगे एग्जांपल देखेंगे। थर्ड जो है, अगर कोई न्यूज़ नहीं भी आता है तो उसका भी इम्पैक्ट होता है शेयर मूवमेंट पे। तो उस पर दो चीज़ें हैं। अगर कोई एक पॉपुलर कंपनी है, जैसे मान लो रिलायंस है, तो उसमें अगर मार्केट में कोई न्यूज़ नहीं भी है तो भी वो शेयर, उसका शेयर प्राइस ग्रेजुअली मूव होता रहेगा अपवर्ड्स। सेकंड जो है, जो नॉन पॉपुलर कंपनी है तो उसका ज़्यादा मूवमेंट नहीं दिखाई देगा। और फोर्थ जो है वो डिमांड एंड सप्लाई। जैसे ही अपन नॉर्मल मार्केट में भी देखते हैं, अगर कभी कभी प्याज का अगर सप्लाई कम हो जाता है तो उसका रेट बढ़ जाता है। जब भी सप्लाई हो जाता है शुरू अच्छे से तो उसका रेट फिर से कम हो जाता है। उसी हिसाब से इधर भी, जैसे आप ग्राफ में देख सकते हो, सप्लाई एंड डिमांड का ग्राफ दिखाया है, तो वो उस हिसाब से शेयर का प्राइस मूव होता है। तो ये गुड न्यूज़ का हम एक एग्जांपल देखते हैं। ये ग्लेनमार्क करके कंपनी है, ये जो है वैक्सीन वगैरह बनाती है। तो अभी ये कोविड के लिए इसका एक न्यूज़ आया था कि ये ग्लेनमार्क ने कोविड के लिए वैक्सीन का ट्रायल शुरू कर दिया है। तो आप जो वर्टिकल रेक्टेंगल है हमारा, उसमें देख सकते हैं एक दिन पहले उसका प्राइस लगभग था 410 के करीब था। तो जैसे ही न्यूज़ आया वो दूसरे दिन से एकदम ड्रास्टिकली मूव होना शुरू कर दिया। तो वो उस दिन में, एक दिन में वो लगभग 35% से अप मूव हुआ था। तो इसी हिसाब से आप देख सकते हैं कि गुड न्यूज़ का मार्केट में कितना इम्पैक्ट होता है। तो ये गुड न्यूज़ मतलब एक कंपनी के लिए हो सकता है, एक सेक्टर के लिए हो सकता है, या फिर पूरा इकोनॉमी के लिए हो सकता है। इकोनॉमी मतलब अभी जैसे बोल दिया कि लॉकडाउन ख़त्म होने वाला है, सब कंपनी शुरू, तो सारे शेयर्स ऑटोमेटिकली अपवर्ड्स मूवमेंट दिखाएंगे। अभी सेकंड वाला देखते हैं बैड न्यूज़ का मार्केट में या फिर कोई कंपनी पे कैसा इफेक्ट होता है। तो ये एक यस बैंक का हम एग्जांपल देखते हैं। इसमें आप देखेंगे 2018 में ये शेयर प्राइस लगभग चल रहा था 400 के करीब। तो 300 400 के करीब ये चल रहा था। जैसे ही वो घोटाले का न्यूज़ आया मार्केट में, उस दिन से इसका शेयर प्राइस नीचे जाना शुरू हो गया। तो तब से ही जो नीचे जा रहा है, अब आप देख सकते हैं इसका करंट प्राइस अभी चल रहा है 26 रुपीज़ के बाद। उसके बाद बीच में ये 5 रुपीज़ तक भी गया था। अभी उसके बाद 26 में आके ये थोड़ा उस लेवल पे चल रहा है। तो ये बैड न्यूज़ का इम्पैक्ट होता है। सिमिलरली ये भी ऐसा ही है, ये भी कोई एक कंपनी पे या पूरा सेक्टर पे भी न्यूज़ का इम्पैक्ट हो सकता है। तो ये नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ये बैकग्राउंड में जो ट्रांजैक्शन होता है वो कैसे होता है। तो फर्स्ट जो होता है, ऑर्डर प्लेस करते हैं हम लोग। ऑर्डर का ये मैंने पिछला एक वीडियो बना था, उसमें मैंने डिटेल में बोला है। तो यहाँ पे सिर्फ ब्रीफली बताऊंगा मैं। तो हम, आप फर्स्ट ऑर्डर प्लेस करते हो, उसमें लिखते हो आप स्टॉक कितना चाहिए, कौन सा स्टॉक चाहिए, कितना क्वांटिटी चाहिए, कितना प्राइस पे चाहिए। तो उसके लिए आपके पास सफिशिएंट फंड होना चाहिए। उसके बाद जो है, जो आप ऑर्डर प्लेस करते हो वो एक्सचेंज पर मूव हो जाता है। एक्सचेंज पर मूव होने के बाद वो जो ऑर्डर है उसके लिए आप जो बैकग्राउंड में प्रोसेस होता है वो सेलर फाइंड करता है। जब सेलर और बायर मैच हो जाता है उसके लिए वो बहुत सारे परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस ट्राई करता है। उसके बाद जब ये दोनों का मैच हो जाता है तब आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाता है। और आपके इसमें टी डे पे, मतलब ट्रांजैक्शन डे पे, आपके इसमें वो शेयर आपको एलोकेट हो जाता है। तो इंडियन स्टॉक मार्केट में जो है वो T+2 डे का सेटलमेंट फॉलो करता है। तो T+2 डे मतलब जिस दिन आपका ट्रांजैक्शन हुआ उसके 2 दिन बाद। नीचे आप एक स्क्रीनशॉट देख सकते हो, वो सिंटेक्स का टैग स्टॉक दिखा रहा है। उसमें स्मॉल लेटर्स में लिखा हुआ है T1 300। मतलब ये जिस दिन आपने ट्रांजैक्शन किया था उसके दूसरे दिन ये दिखा रहा है। तो ये 300 स्टॉक्स उसके नेक्स्ट डे मतलब T+2 डे पे आपके इसमें सेटल हो जाएगा। तो उसके बाद आपको जो है उसका पार्ट ओनरशिप मिल जाएगा कंपनी का। तो ये जो कोई भी स्टॉक होता है उसका बहुत सारा कॉर्पोरेट बेनिफिट्स होता है। इसका मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो एक यहाँ पर ब्रीफ बता देता हूँ कि कॉर्पोरेट बेनिफिट्स कौन से होते हैं। तो फर्स्ट होता है बोनस होता है। सेकंड जो होता है डिविडेंड होता है। थर्ड जो होता है राइट्स होता है। और फोर्थ जो होता है वो स्प्लिट होता है। तो ये एक्चुअली बहुत अच्छा चीज़ है। अगर आपको किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करना है तो ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए आपको। ये होल्डिंग पीरियड के बारे में एक बार देखते हैं। होल्डिंग पीरियड मतलब जब भी आप कोई स्टॉक लेते हो वो आप कितने टाइम के लिए आपके पास रख रहे हो, उस हिसाब से उसको होल्डिंग पीरियड बोलते हैं। तो होल्डिंग पीरियड कुछ भी हो सकता है, मतलब मिनिमम आपका कुछ मिनट्स के लेके आप फॉर एवर तक भी रख सकते हो उसको।
तो मतलब जैसे 9:15 को मार्केट शुरू होता है, आप 9:15 को लेके 9:16 को भी बेच सकते हो, या फिर आज लेके कभी भी मत बेचो उसको, आप ज़िंदगी भर आपके पास ही रखो, इतना उसका होल्डिंग पीरियड रहता है। तो आपको किस हिसाब से रिटर्न चाहिए उस हिसाब से आप उसका होल्डिंग पीरियड चूज़ कर सकते हो। इन वन इंटरव्यू वॉरेन बफेट सेड हिज होल्डिंग पीरियड इज़ फॉर एवर। ये एक थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, जो रिटर्न है वो एक बार देख लेते हैं कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो हम कोई भी ट्रेड अगर करते हैं तो ऑब्वियसली वो रीजनेबल रिटर्न्स के लिए करते हैं। तो वो दो तरह से मेजर किया जाता है, फर्स्ट है एनुअल यील्ड, दूसरा है एब्सोल्यूट रिटर्न। एब्सोल्यूट रिटर्न आप जब मेजर करते हो तो आपको उतना एक्यूरेट रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पर दो चीज़ें हैं। यस मतलब स्टार्टिंग वैल्यू, जिस वैल्यू पे आपने इन्वेस्ट किया था, ई जो है एंड वैल्यू है। तो मान लो आपने स्टार्ट वैल्यू आपका है 120 और स्टार्ट वैल्यू है आपका 100 और एंड वैल्यू है आपका 120। तो अगर ये फॉर्मूले में आप डालो तो आपको एनुअल रिटर्न मिल रहा है लगभग 20%, जो क्वाइट गुड अमाउंट। ओके, तो ये बात एक ध्यान में रखो। सेकंड जो है हम देखते हैं कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, CAGR। अगर ये फॉर्मूले से निकाले तो देखते हैं कितना रिटर्न आता है। तो ये फॉर्मूला है E/S raised to 1/x-1। तो यहाँ पे एक चीज़ ऐड हुआ है, एक्स है जो नंबर ऑफ़ ईयर्स है। तो मान लो अगर हम ये 2 साल के देखते हैं तो टोटल कितना आता है 9.5%। तो ये दोनों में इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप अगर देखते हो, अगर 20 रुपीज़ का आपको 1 साल में प्रॉफिट हो रहा है तो दैट्स गुड इन्वेस्टमेंट। ओके, बट अगर आप 2 साल के लिए देख रहे हो कि आपको 20 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है तो वो एक्चुअल रिजल्ट नहीं दिखा रहा आपको। 2 साल के लिए आपको सिर्फ 9.5% ही मिल रहा है। तो CAGR का फॉर्मूला आपको एक्यूरेट रिजल्ट बताता है एज़ कम्पेयर टू एब्सोल्यूट रिटर्न्स। तो कभी भी आपको अगर ये देखना है तो ये फॉर्मूले का, CAGR के फॉर्मूले का यूज़ करना है। अगर FD के कंपैरिजन में आप ये देखोगे तो इतना अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट नहीं लगेगा, बट आप अगर लंबे समय के लिए देखोगे, 1 साल से ज़्यादा टाइम के लिए देखोगे, तो ये अच्छा रिजल्ट दिखाएगा। तो दोस्तों फिर मिलेंगे हमारे सीरीज़ के नए वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।